नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो है फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो आज ये 3 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिसीव्ड हुए हैं फॉरेन के। ये सिंगापुर की पीसीसी है और ये जो पीसीसी है मलेशिया की है और ये जो पीसीसी है ये मोल्डोवा कंट्री है, उसकी पीसीसी है। तो अभी ये फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन इवन अगर आपको किसी भी फॉरेन कंट्री की क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। इवन इससे रिलेटेड एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप इससे रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज हैं, उन डिफिकल्टीज को हमने उन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इन पीसीसी को लेने के बाद इनको लीगलाइजेशन का प्रोसेस है, सुपर लीगलाइजेशन का प्रोसेस है, इनको एम्बेसी अटेस्टेशन का प्रोसेस है। बट डिपेंड है कि आप इन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स को किन कंट्रीज में यूज करना है और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। सपोज अभी आपने अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर या कनाडा की पीआर या यूएस की पीआर या ऐसी स्पेसिफिक कंट्री की अपनी पीआर या वहां का कोई स्टडी वीजा अप्लाई करना है, तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंट्रीज हैं वहां पर आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उन कंट्रीज में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के नेशन हैं और उसकी पीसीसी प्लस आप किसी भी कंट्री में 6 मंथ से ज्यादा किसी भी टाइप की स्टे करके आए हैं तो हमें उस कंट्री की भी स्पेसिफिक पुलिस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो भी लेनी पड़ती है। तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो सिंगापुर नंबर ऑफ ईयर्स रहकर आते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में नंबर ऑफ ईयर्स रहकर आते हैं, आइदर वहां पर स्टूडेंट या वर्क परमिट पर हो या यूरोपियन कंट्रीज में हो। तो किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में, इवन इंडिया में भी बहुत सारे फॉरनर आते हैं, जैसे नेपालीज हुए, दे आर स्टडिंग हियर, अफ्रीकन स्टूडेंट्स हुए, दे आर आल्सो स्टडिंग इन इंडिया। तो जब वो अपनी स्पेसिफिक कंट्री में चले जाते हैं तो उनको भी समटाइम्स इंडिया की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक ऐसी कंट्री का वीजा अप्लाई करना होता है जहां पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको पीसीसी चाहिए उस स्पेसिफिक कंट्री की तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? आपका वो वीजा, जिस वीजा पर आप उस स्पेसिफिक कंट्री में गए थे, आपको कुछ उनकी डेट्स याद हो कि आप कब से कब तक उन कंट्री में रहे हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपका जो करंट कोई आइडेंटिटी है, मतलब पासपोर्ट करंट है, वो मिल जाए। कुछ कंट्रीज में आपकी फोटो कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है और कुछ कंट्रीज आपके बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट्स भी मांगती हैं। बट डिपेंड है कि कौन सी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कंट्री में कोई सिर्फ नंबर है, निफ नंबर है, उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है जब हम उस स्पेसिफिक कंट्री में पीसीसी अप्लाई करते हैं। अभी कुछ कंट्रीज दे आर ओनली इशूइंग द पीसीसी अगर आप उन कंट्री में फिजिकल हैं, तो उनमें ऑनलाइन का प्रोविजन नहीं होता। तो अभी आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में रहकर आए हैं, अभी आपको उस स्पेसिफिक कंट्री की पीसीसी चाहिए, तो अभी वो स्पेसिफिक कंट्री के ऑनलाइन प्रोविजन नहीं है, तो आपको वहां पर कोई फिजिकल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। कुछ कंट्रीज आपकी पीसीसी को जब डिलीवर करना होता है, जब आपको हैंड ओवर करना होता है, इशू करना होता है, तो भी वो तभी इशू करती है अगर आप या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव फिजिकली उसको रिसीव करे। ऐसी बहुत सारी चीजों को चेक करना पड़ता है क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं और इवन वहां के लीगलाइजेशन सिस्टम के बारे में मालूम है। कल कोई ऐसी कोई आपको डिफिकल्टीज आती हैं, तो अगर आपको फॉरेन पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या क्रिमिनल रिकॉर्ड की, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपने उन पीसीसी को लीगलाइजेशन करवाना है, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। सुपर लीगलाइजेशन करवाना है, एम्बेसी अटेस्टेशन करवाना है, इवन आपने अपने डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज भी करवाना है, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं, उनको कैसे करवाना है, उनमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। Even we are also assisting the clients to how to make the power of attorney। कुछ कंट्रीज में हमें फॉरेन पावर ऑफ अटॉर्नी की रिक्वायरमेंट रहती है,
उनको आपने कैसे अटेस्ट करवाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, उसके बाद एसडीएम अटेस्टेशन क्या है, होम अटेस्टेशन क्या है, एचआरडी कौन से एजुकेशन डॉक्यूमेंट को करवाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। आपका डेथ सर्टिफिकेट है किसी रिलेटिव का, उसको कैसे इशू करवाना है। समटाइम किसी की फॉरेन में डेथ हो जाती है तो उसको वहां से लीगलाइजेशन कैसे करवाना है। आप बच्चा फॉरेन में बॉर्न होता है, उसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट में कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, मतलब वो इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन में गया है, अपने पेरेंट मतलब वहां जाकर बॉर्न हुआ है, आपका स्टेटस वहां पर इलीगल का है या आपका स्टेटस वहां पे स्टूडेंट का है या वर्क परमिट का है, तो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, कहाँ से इशू होता है, उस सर्टिफिकेट को इंडिया में कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जब आप इंडिया में आ जाते हैं, क्या उसको भी वहां से उस स्पेसिफिक कंट्री से लीगलाइज करवाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं जब किसी भी पर्सन को किसी फॉरेन डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉलेज ऐसे नहीं आया है जो मैं इस मंच पर बोल रहा हूं, क्योंकि इनको हमने प्रैक्टिकली किया है। दैट रीजन हम इन मंचों पर बैठ के इन चीजों को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। तो इजीली एक्सप्लेन वही कर सकता है जिन्होंने इन चीजों को प्रैक्टिकली किया होता है। तो मैं पीसीसी फिर शो कर देता हूं। ये सिंगापुर की पीसीसी इस टाइप की है, ये 2 पेज आते हैं बाई पोस्ट। तो ये मलेशिया की पीसीसी है, इसको फिजिकली ही लेना पड़ता है। दैट रीजन फिजिकली ले लिया है हमने उनसे, व्हाट्सएप पर कॉपी मंगवाई थी। मोल्डोवा की पीसीसी को भी फिजिकली ही रिसीव करना पड़ता है, उसने फिजिकली रिसीव कर लिया है, उसने हमें कॉपी भेजी है। तो ऐसा है कि अगर आपको किसी भी टाइप की फॉरेन पीसीसी की रिक्वायरमेंट है तो क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज जरूर अवेल करें। तो ऐसा है, वही लोग हमें संपर्क करें जो सीरियस है। कुछ लोग हमसे इरिटेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक हैं, टेक्निकल हैं, हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम उसको ना ही कर देते हैं व्हाट्सएप पर। अभी उन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं आप हमसे, तो दम हम आपको यही कहेंगे कि 5,000 रुपये डिपॉजिट करें तो हम आपसे जूम मीटिंग कर लेंगे। आपकी सारी चीजें पे जो डाउट्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जूम मीटिंग के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं दैट इज पेड, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन मैंने फिर बता दिया, वही केस लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम 90 से 95% आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और मैं किसी को भी 100% कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपनी जो सर्विसेज है किसके थ्रू लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।